बैठ जाइए। थैंक यू सर। प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था जो मुझे बताना है। अब उस कुछ क्वेश्चन को बताने के पहले मैं एक एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहूँगा, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं हैं बता सकते हैं? या 1 और 2 के बीच कुछ नहीं है? आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है? ये जैसे संख्या रेखा है 0 1 2 ऐसे करके आगे बढ़ते चला जाएगा ना। -1 -2 भी आगे बढ़ता चला जाएगा ना। मैं पूछ रहा हूँ 1 और 2 के बीच कुछ है? यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो संख्या रेखा है इसका हर बिंदु पर संख्या है, हर बिंदु पर संख्या। इसमें करोड़ों करोड़ बिंदु है ना, तो करोड़ों करोड़ संख्या है। कहीं तो दिख नहीं रहा, दिखाते हम लोग पूर्ण संख्या को, भिन्न वाला या दशमलव वाला को नॉर्मली नहीं दिखाते, लेकिन इसमें क्या दशमलव वाला नहीं है। बात समझिएगा जरा। 1.5 है कि नहीं? जिसको हम 1.5 कहते हैं। तो दोनों के बीच में कितना होगा? 1.5 नहीं होगा? दशमलव वाला भी हो गया। अच्छा 1.5 है तो 1.4 भी तो कहीं होगा। कहाँ होगा? इसके जस्ट पहले होगा। 1.4 है तो 1.3 भी तो होगा। कहाँ होगा? इसके पहले होगा ना होगा। बात इस तरह इसके बीच में बहुत संख्या है। और 1.5 1.4 अगर दोनों हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, 1.4 भी लिख दिया और इसके बीच में 1.5, तो इन दोनों के बीच में कुछ है कि नहीं? इसको अगर दर्पण प्रतिबिंब, आगे चैप्टर मिलेगा दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण से अगर वो दर्पण नहीं लेंस प्रतिबिंब, लेंस से अगर इसको दिखाएंगे, दर्पण से भी दिखा सकते हैं, अवतल दर्पण भी बड़ा दिख जाएगा, ठीक ना। तो ये बड़ा दिखेगा और 1.4 यहाँ आ जाएगा, 1.5 यहाँ। क्या इसके बीच में संख्या है कि नहीं? 4 का अर्थ क्या? 40। 5 का अर्थ क्या? 50। तो 1.41 कहाँ होगा? 1.41, फिर 1.42, 1.42, फिर 1.43, 1.44, 1.45 ऐसे करके 1.50 4 9 होगा, 1.49 तब ना 1.50 होगा। इसके बीच में भी संख्या, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 और 2 के बीच में बहुत संख्या दिखा, और उसके बीच कोनो 2 संख्या लेते हैं तो उसके बीच में भी बहुत संख्या जा रहा है। अभी ध्यान दीजिए, इसको ले लेते हैं, इन दोनों को, किसी 2 को लगातार को लेते हैं। एक 1.41 और एक 1.42 लेते हैं। क्या इसके बीच में कोई संख्या है? बहुत है। इसको भी आप उत्तल लेंस द्वारा बढ़ा दीजिए या अवतल दर्पण द्वारा बड़ा कर दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर हम देखना चाहेंगे तो इसको हम यहाँ 0 देके ऐसे लिख सकते हैं, 1.410, 1.420। तो 4 1 0 है, यानी 410 है, तो 1.411 कहाँ हुआ होगा? 1.411, 1. हाँ, ऐसे 400 नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल लगने के लिए आप लोग यूज करते हैं हम लोग, इसलिए 1.412 यानी 4 1 2, फिर 1.413, ये सब कहाँ है? ये भी तो इसी के बीच में है। तो हम इस प्रकार इसको फिर फैलाएंगे, 41 10 और इसको 41 20 कर देंगे तो उसके बीच में दिखेगा। मतलब हर एक संख्या के बीच में संख्या दशमलव में बढ़ती चला जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं 2 संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अनेक परिमेय संख्या। तो कहेगा 1 और 2 के बीच का 10 परिमेय संख्या लेके आप लिख पाएंगे? कुछ भी लिख देंगे, खाली एक लाइन लिख देंगे। हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में अनेक परिमेय संख्या है, जिसमें से 10 इस प्रकार है। 1 और 2 के बीच का लेना है, 1.1 ले लीजिए, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 चले जाएंगे। 50 टुकेगा तब। तो फिर आपको खाली 2 नहीं लेना है, 1.1 मतलब क्या 10 भी कर सकते हैं। तो 1.1 ले लेंगे, 1.1 2 ले लेंगे, 1.1 ले लेंगे, ऐसे करके बढ़ेंगे। बात ऐसे इतना 20 25 50 नहीं कहता है, लेकिन 6 कहेगा, 7 कहेगा, 10 कहेगा, इससे ज़्यादा नहीं कहेगा, ठीक है। तो किसी 2 संख्या के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखने कहेगा, लिख देंगे। कहिए एक मेथड तो डायरेक्ट लिखना हुआ, एक मेथड और होता है। देखिए क्या होता है कि 1 और 2 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखना है ना, आप 1 ले लीजिए सर्वप्रथम,
सर्वप्रथम। एक बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 को गुना कर दीजिए 10/10 से, कितना हो जाएगा 10/10। और 2 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 2/1 इसको गुना कर दीजिए, इसको भी 10/10 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 × 20/10 नहीं हुआ। Yes, sir. अब 10/10 और 20/10 के बीच में 10/10 और 20/10 के बीच की संख्या, इसके बीच की संख्या ले लो, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, चलेगा। Yes, sir. और 5 छोटू लिखने का, कोई भी छोटू लिख देंगे। Yes, sir. बात समझे। Yes, sir. क्या हम के दी हुई पूर्ण संख्या को थोड़ा परिमेय में बदल दिए, तो परिमेय में बदलने का तरीका क्या है, आप ऊपर में जिससे गुना करेंगे नीचे उसी से करना होगा। Yes, sir. तो 10/10 हो गया, और इसका भी हर वही रख दिए, तो इसको 10 करने के लिए इसको भी 10/10 से कर दिए, तो 10 दूनी 20/10 हो गया। अब 10/10 और 20/10 के बीच में 11/10, 12/10, 13/10 सब आएगा। Yes, sir. एक्चुअल में ये क्या है, ये भी 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है, क्योंकि एक ही तो ये है, इसको कटा के देखिए 1 ना है, Yes, sir. और ये क्या 2 ना है, जी। कटाइए देखिए 2 नहीं है, Yes, sir. तो इन दोनों के बीच में ये है, तो मतलब 1 और 2 के बीच में है। बात समझे। Yes, sir. अब देखिए इसको मैं और दिखा सकता हूँ कि आपको स्पष्ट दिखना है, तो दशमलव हट के आएगा, 0 कट के यहाँ दशमलव आएगा ना जाएगा। Yes, sir. अगर भिन्न दशमलव में बदलना चाहते हैं तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो 1 और 2 के बीच नहीं है। Yes, sir. 1 से ऊपर 2 से कम, 1 से ऊपर 2 से कम, 1 से ऊपर 2 से कम, तो 1 और 2 के बीच नहीं हुआ। Yes, sir. तो बातें एक ही हुआ, डायरेक्ट हम लिखने यहाँ बोले थे, यहाँ थोड़ा सा आपको सिस्टम आगे बढ़ा के दिखा दिए। जी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या कोई तरीका बदल करके आप लिख सकते हैं, परिमेयकरण करके। परिमेयकरण नहीं करते मतलब अंश हर को समान चीज से गुना भाग कर देंगे और उसको थोड़ा फुला देंगे। क्या करेंगे, फुला देंगे। 2 है, 2 को फुला के 20/10 बड़ा देखने में लगने लगा, लेकिन जीवन में है वो 2 है नहीं है, इसको हम 200/100 कर देते, ये भी तो 2 है, लेकिन थोड़ा और बड़ा लगने लगा ना, लगने लगा। और इसको क्या कर देंगे 100 से गुना भाग कर दो, तो 100/100 लगेगा देखने में, ये भी तो एक ही है। 100/100 क्या है, 200/100 क्या है, तो 1 2 के बीच। अब इसके बीच में 101/100, 102/100, 103/100, 104/99 संख्या लिखाएगा। कहिए सर और ज़्यादा लिखना रहता तब 1000/1000 से गुना करते, इसको 1000/1000 से गुना करते, बीच में 999 दिखने लगेगा। तो इस प्रकार 1 और 2 के बीच में हम अनेकों परिमेय संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो किसी भी आपको मैं बोल दूं 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें तो लिख देंगे। यस सर। आप क्या लिखेगा जरा सा साफ कर लो, साफ करो। 3 और 4 के बीच कहेगा 5 परिमेय संख्या लिखें। अब परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग 6ठे क्लास से पढ़ते हुए आए होंगे, Yes, छठा में पढ़े होंगे, 7वां में पढ़े होंगे, 8वां में पढ़े होंगे कि वे संख्या जो P/Q के रूप में हो या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। साथ ही साथ बताता है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। P/Q का अर्थ क्या हुआ, अंश बटे हर, ठीक ना जी। तो परिमेय संख्या क्या कर रहा है, जो अंश बटे हर के रूप में हो या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सके। साथ ही हर जो है क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तब 3/4 जैसे है तो अंश बटे हर के रूप में है नहीं है, लेकिन इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको उड़ा देंगे नीचे 10। देखिए अंश बटे हर के रूप में हो गया, अंश हो गया 34, हर हो गया 10। हर जीरो भी नहीं है, यानी कि 10 जीरो है नहीं। तो इसलिए 3.4 क्या है, परिमेय संख्या। वे सभी संख्या जो P/Q के रूप में हो यानी कि अंश बटे हर के रूप में हो या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जहां हर जीरो के बराबर नहीं हो। बस यही कंडीशन परिभाषा है। यस सर। अब आप सुन लिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपको लिख लेना है जी सर। कि परिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें या अंश बटे हर के रूप में पहले से हो और जहां हर का मान शून्य नहीं हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, इसी अंश बटे हर को हम कहते हैं P/Q के रूप में हो। क्या कहते हैं, Q = नॉट जीरो मतलब हर = नॉट जीरो। बात बुझे, P/Q का ऐसे कोई मीनिंग नहीं है। अंश के लिए संकेत P दे दिया, हर के लिए Q संकेत दे दिया।
बात बुझे? Yes, sir. अरे खाली पी बटे क्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। तब 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या लिखना है। तो हम जानते हैं दशमलव वाला भी परिमेय अभी भी देखिए, क्योंकि हर एक दशमलव वाला संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं, अंश बटे हर में बदल सकते हैं ना। Yes, sir. तो 3 और 4 के बीच दशमलव वाला क्या ले लेंगे? गप नहीं, 3.1, 3.3, इस तरह 5 तो नहीं लिख पाइएगा, 6 तो नहीं लिख पाइएगा, लिख देंगे सीधे, कोई नहीं गलती काटेगा, इसको कोई नहीं गलती काट सकता है। हम दशमलव दोनों के बीच का संख्या लिखना है, तो 2, 5 संख्या 6 संख्या लिखने में क्या दिक्कत, हम लिख देंगे, समझे? दूसरी बात, अगर आपको और तरीका अपनाना है, अरे आशीष कहाँ खो गया रे, इसके बीच का संख्या लिखना है तो 3, दूसरा मेथड देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 बराबर हम लिख सकते हैं 3/1 गुना 10/10 बराबर क्या हो जाएगा 20/10। फिर 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 और गुना कर देंगे 10/10 से 40/10। अब इन दोनों के बीच ये क्या है 3 है ना, है इसको भी कटा देखिए 4 ही है ना, तो इसके बीच का सब संख्या 3 और 4 के बीच का संख्या हो जाएगा। लिखेंगे अब 30/10 और 40/10 के बीच की कितना संख्या 6, 7, 8, इससे ज़्यादा नहीं कहता है लिखने, ठीक ना। 6 कहेगा, 5 कहेगा, 4 कहेगा तो 4 लिख देंगे, 2 कहेगा लिखने, इतना इतना के बीच की 6 संख्या, 6 परिमेय संख्या, चलो 6 परिमेय संख्या लिखें तो 31/10, देखिए 3.1 नहीं हो गया 32/10, ये क्या एक्चुअल में 3.2 है 33/10, 34/10, 35/10, 5 लिखना है 5 हो गया, 6 तो लिखना है 6 लिख देंगे 36/10। कहिए सर 50 लिखने का था, 70 लिखने का था, तो क्या करते यहाँ क्या करते बताइए आप ही लोग? हाँ 100 बटे जितना करा है उससे 2-4 ज़्यादा गुना भाग कर दीजिए, ठीक ना। कहिए क्या 10 करेंगे 100 करेंगे, नहीं 98 बटे कर देंगे, 75/75 से कर देंगे, 50 लिखने का 52/52 से गुना कर देंगे, बात बुझे? तो आपको 0 वाला नहीं दिखेगा, मतलब अनेकों संख्या, आप अनेकों में से कोई भी 6 निकाल के लिख सकते हैं। ईमानदारी से बताओ किसको किसको समझ में आ गया? तो मैं होमवर्क के रूप में दे सकता हूँ, जैसे पहला होमवर्क मैं दिया, कलम मरा हुआ लग रहा है बेटा, होमवर्क के रूप में हम दे सकते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें। एक क्वेश्चन ये हुआ होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन, 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें, हो जाएगा। तीसरा 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें। बस ये 3 होमवर्क रहा। अब थोड़ा साफ कर लो पहले। अब ये तो आपको पूर्ण संख्या 2 ठे दे दिए थे, उसके बीच का परिमेय संख्या लिखने का रहे थे। अब पहले से क्वेश्चन इस तरह रहेगा, 1/3, देखिए क्वेश्चन रहेगा 1/3 और 2/, पूछ ले 2/3 ले लेते हैं, के बीच की 5 परिमेय संख्या लिखें। ये सब बुतरू क्लास का है, 7वां 6ठा में बहुत इस तरह क्वेश्चन रहता है। तो ये बीच की परिमेय संख्या लिखने के बाद क्या करेंगे हम, हल देखिए कैसे करेंगे, कुछ इसमें है ही नहीं। 1/3 बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए 1/3 है, इसको ऊपर नीचे गुना भाग कर दीजिए। किससे कर देंगे? अपने मन से। 10 का 5 लिखना है, 7, 8, 9, 10 किसी से कीजिए, 10 करते हल्का लगेगा देखने में। 10 के 10/10 दिया 10। अब दूसरा जो लेंगे 2/3, इसमें ध्यान ये रखना है कि ऐसा गुना भाग करें ताकि गुणा दोनों का हर समान रहे। क्या ध्यान रखना है? हर समान रहे। तो 3 धंग 30, 3 धंग 30, तो इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा। 20/30। अब इसके बीच में 11/30, 12/30, 13/30 नहीं हो जाएगा। और ये है कि एक्चुअल में 1/3 है, और ये क्या है 2/3 है ना, है। इसलिए 10/30 और यहाँ लिखो, इसलिए नहीं, यहाँ 10/30 और 20/30 के बीच की 5 तक जी
5 परिमेय संख्या कितना हो जाएगा? 11/30 12/30 13/30 14/30 15/30 15/30 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो गया आंसर। इसको आप चाहेंगे दशमलव में भी लिख सकते थे। कैसे? तो इसको दशमलव उड़ा देंगे, कटा देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम पे जितना हम फंसने जाएंगे। यही हो गया उत्तर। इस टाइप का क्वेश्चन का आने को उत्तर है, तो आपका किताब से आंसर नहीं भी मिल सकता। आपका अलग आएगा और बनाएगा और अलग आएगा। कोई 100/100 गुना कर देंगे, उसका अलग आएगा। कोई 12/12 गुना करेगा, कोई 6/6 गुना कर देगा, उसका अलग आएगा। बात समझे? यस सर। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या लिखें। अब इसके बीच की 5 परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे? तो लेते हैं हल। 3/5 बराबर, अब देखते हैं दोनों का हर अलग अलग है ना? यस सर। एवं 4/3 बराबर, अगर हम 10/10 से करते हैं तो यहाँ 10×50 हो जाएगा, कि यहाँ 10/30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। 10 × 40/10 या 30, हर अलग अलग रहेगा, डायरेक्ट नहीं लिखाएगा। तब क्या करेंगे? दोनों का कॉमन पहले हर ज्ञात करेंगे, ठीक ना? कैसे? तो 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? सीधे नहीं कटेगा, तो 5 या 3 15 हो गया। यस सर। अब 15 से गुना करिए, या तो 15 का कोई गुणज से, तो दोनों अपने बराबर हो जाएगा। जैसे 15 से करेंगे, 15×5 = 75, और इसको फिर तुरंत देखो 3/5 है ना? यस सर। अब टारगेट रखना है हमको 15 पुराना है, ठीक ना? 15 पुराइए या 15 का कोई गुणज पुराइए। 15 दूनी 30 पुरा सकते हैं, 15 तिया 45 पुरा सकते हैं, 15 चौके 60 पुरा सकते हैं। ये सब पुराना है। क्यों? क्योंकि 15 अगर कटेगा दोनों से, तो वो कोई भी 15 का गुणज लेंगे वो भी कटेगा। कैसे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेचीदा है। 5 से कितना बार में कटेगा? 15। 3 बार। तो इसको 3/3 से गुना करेंगे। तब इसको किससे करेंगे? तो 3 से 15 कितना बार में कटेगा? तो 5/5 से कर देंगे। समझे? अब कहिए सर यही क्यों ले? अगर बहुत ज़्यादा कहेगा तब तो 15 चौके 60 आया, 60 ले लो। तो 60 पुराने के लिए कितना करना पड़ेगा? 5, 12 पंचे 60, 12 से, तो 12/12 से कर देंगे। और इससे फिर 60 पुराने के लिए क्या करेंगे? 20 तिया 3 20 हाँ 60, 20/20 से गुना भाग हो जाएगा। बात समझे? तो हमको दोनों का एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम को देखते हुए या एलसीएम का कोई गुणज ले लेंगे, उससे गुना भाग करना चाहेंगे। हर वो पुराना चाहेंगे। हर को क्या पुराना है? 15 या 30 या 60। और ये क्यों? ये सब कुछ भी ले सकते हैं। अब निर्भर करता है हमको बीच में कितनी संख्या लेनी है। यहाँ 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो 15 से भी सफिशिएंट है, काम चल जाएगा। अगर यही 20 का आता था, 20 परिमेय संख्या लिखें, तब तो इसको ज़्यादा बड़ा करना होता ना। इसके अंश और इसके अंश में ज़्यादा अंतर करना पड़ जाएगा। अभी जैसे यहाँ 5 लिखा है मात्र, तो देखो 15 पुराओ, 5 तिया 15, 3/3 से कर देते हैं, तो 9/15। इसको भी करो 4/3 को किससे कर देंगे? 3×5 5/5 से करो, 5 चौके 20/15। अब देखो हर समान हो गया। तो 9/15 के बाद 10/15, 11/15, 12/15, इस तरह करके 20/15 तक बहुत संख्या है इसके बीच। समझे? यस सर। तो हर को बराबर करने का हमेशा मद्देनजर रखना है कि हर दोनों का बराबर हो। और जब अलग अलग हर है, सबसे पहले क्या किया? हम लघुत्तम ले लेंगे, और ये देखेंगे कि अब दोनों का हर को 15 पुराना है। लघुत्तम जितना आएगा दोनों के हर को वही पुराना है। और उससे भी अगर छोटा रह जाता तब, जैसे हम इसके बीच कहते हैं 50 परिमेय संख्या लिखे, तो 60 नहीं लेंगे 60। देखिए ना, पहले एक बार हम तो पहले 15 पुरा लिए, अब हम देखने लगे 15 तो आ गया, लेकिन इसके बीच में कितना मात्र कितना संख्या बच गया? 11 यस सर। ना? यस सर। 11 में बीच में 10 है, क्योंकि एक तो 20/15, एक 9/15 है, बीच में 10 संख्या बच रहा है। और हमको पुराना है कितना? 50। तब अब बढ़ाएंगे तो 15 दूनी इसको फुला देंगे, फिर एक बार फुलाए ना, 5 को फुला के बराबर हर कर दिए। अब इसके बाद इसको फुलाओ, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके, अब तो कुछ भी करेंगे दोनों में समान ही करेंगे, हर बराबर हो जाएगा अपने। इसको कर दो 10/10 से, 9 दंग 15 दंग, इसको भी 10/10 से कर देंगे, 20 दंग 200, 15 दंग 150। अब देखिए 90 और 200 के बीच में कितना संख्या हो गया?
बहुत सर। हर तो बराबर ही है। यस सर। तो 91/150, 92/150, ऐसे करके 100/150, 101/150, 102/150, ऐसे करके 199/150, तब फिर 200/। जी सैकड़ों संख्या आ गया ना। यस तब सर। 50 भी लिखा जाएगा। जी तो पहला लक्षण अति टारगेट हमारा क्या है, अगर दो अलग अलग भिन्न संख्या हो, दोनों का हर अलग अलग हो, तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा, हर का लघुत्तम। क्या करेंगे, हर का लघुत्तम समवर्तक। और जो भी आएगा वो पुराने के लिए अपने यहाँ चेक करना है कि इसको किससे गुना करेंगे तो 15 आ जाए। तो 5 से 3 से करना पड़ा, 3 को गुना भाग कर दिए तो आ गया इतना। इसमें भी हमको देखना है 3 में किससे गुना करें 15 आ जाए, तो 5/5 से करना पड़ा, तो हमारा आ गया ये। अब इसके बीच में 5 कहेगा लिखने तो लिखा जाएगा, आराम से उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में 50, 60, 70, 80, 200, 400, 200 ऐसे कहेगा लिखने तब इसके बाद एक बार और फुला देंगे। क्या करेंगे, एक बार और फुला और इसको भी फुला देंगे हैवी अमाउंट से। हैवी संख्या ले, भारी भरकम संख्या से गुना कर देंगे, ठीक ना। भारी भरकम संख्या से गुना कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। बात बुझे, ताकि संख्या फिर भिन्न जो है भारी हो जाए, और उसके बीच की संख्या लिख देंगे। समझ में आया। यस सर। चलिए ठीक। देखिए ये होमवर्क मैंने दिया, 2/3 और 4/5 के बीच की 15 परिमेय संख्या लिखें। लिख लीजिएगा। यस सर। हर बराबर है नहीं सर। तो पहला स्टेप क्या होगा, लघुत्तम, तो 15 हो जाएगा। तब फिर 3 × 5 = 15, 5/5 से गुना, 5 × 15, 3/3 से गुना करके आगे बढ़ जाएंगे। तब देखेंगे उसके बीच में 15 है तब ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, फुला देंगे उसको। हाँ एक बार फिर फुला देंगे अपने मन से ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, 1/2 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखिए। हर समान है, नहीं सर। तब सबसे पहले क्या करेंगे, लघुत्तम 4 आ जाएगा। यस सर। तो 4 को गुना करेंगे, इसको 2/2 कर देंगे तो 2/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/4। देखिए 5 नंबर में बनाता हूँ। 1/2 बराबर लिखेंगे 1/2 गुना 2/2, कितना हो गया, 2/4। 3/4 लो, इसको कुछ नहीं करना है, 3/4 को 1/1 से खाली गुना कर दो, 3/4। अब इसके बीच में क्या है, 2/4 और 3/4 के बीच में कुछ है, नहीं। कुछ नहीं है, तब तो समस्या आ गई, यस सर। झंझट हो गया खड़ा यहाँ ना। जी तब इस झंझट से निवारण का उपाय क्या है, फुला देंगे सर। हैवी अमाउंट से गुना भाग कर दो ना। किससे गुना भाग करना है, हैवी अमाउंट से। तो करते हैं हैवी से, कुछ कर देंगे अपने मन से। कितना पुराना है, कितना लाना है रे, 10 तो चलो 10 से कर देते हैं, 15 से कर देते हैं, 20 से कर देते हैं, 20 से कर देंगे, 20 दूनी 20, 80 चौके 80। इसको भी कर देंगे 20 से, 20 दिया 20 चौके 80। अब 40/80 और 60/80 है, इसके बीच में कितना है, हाँ अर्थात 18 ठो इसके बीच में परिमेय संख्या आ जाएगा, आएगा ना। यस सर। और लिखना है कितना, 10 हो जाएगा आराम से। Yes, sir. कोई भी 10 निकाल के लिख देंगे, समझ रहा है। यस सर। इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। Yes. तो ये भी हर अलग है, इसको पहले लघुत्तम ले लेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 7 × 3/3 से गुना, 3 × 7 = 7/7 से गुना भाग, बीच में 35 ठो लिखना है। तो फिर देखेंगे अगर दोनों के बीच में 35 आ रहा है, ठीक है, नहीं 35 ठो आएगा तो क्या करेंगे, हैवी अमाउंट से गुना कर देंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, ये होमवर्क रहा, यस इसको बना के लाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। 1 मिनट, कुछ भूल गया था मैं बोलने। अगर वीडियो पसंद हो तो आप अपने चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, गवेरा भाई बहन, परखंडा भाई बहन, जिलेरा भाई बहन, राज्यरा भाई बहन, देशरा भाई बहन, सबको शेयर जरूर करेंगे। शेयर भी करेंगे, लाइक भी करवाएंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।